बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ANN न्यूज़ के साथ मैं हूं जाहिद अहमद। सबसे पहले न्यूज़ हेडलाइंस। पाकिस्तान ने बैलिस्टिक मिसाइल गजनवी का एक और कामयाब तजर्बा कर लिया। गजनवी मिसाइल जमीन से जमीन तक हदफ को कामयाबी से निशाना बनाने की सलाहियत रखता है। DGI-SPR के मुताबिक तजर्बे का मकसद स्ट्रेटेजिक फोर्स ऑपरेशनल कमांड तैयारियां का जायजा लेना है। तजर्बे से वेपन सिस्टम और तकनीकी पैरामीटर्स को भी जांचा गया। सदर, वजीर आजम, आर्मी और दीगर अस्करी क़यादत ने साइंसदानों और इंजीनियर्स को मुबारकबाद पेश की। कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद अली ने मिसाइल तजर्बे का मुशाहिदा किया। पाकिस्तान तेरे लिए दिल एक हुआ। पाक बहरिया ने यौम आज़ादी के मौके पर खसूसी प्रोमो का टीजर जारी कर दिया। प्रोग्राम में पाकिस्तान बहरिया ने बैनुल मुज़ाहिब हमआहंगी को खूबसूरत अंदाज में उजागर किया। खसूसी प्रोमो जारी करने पर बैनुल मुज़ाहिब अफराद ने पाक नेवी को खराजे तहसीन पेश किया। पाकिस्तान और चीन की निगरानी के भारतीय अज़ाइम खाक में मिल गए। हिंदुस्तान का महंगा तरीन सेटेलाइट लॉन्चिंग से कबल ही मुंह के बल आ गिरा। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक सेटेलाइट तकनीकी खराबी की वजह से नाकाम रहा। तालिबान की पेशकदमी तेजी से जारी है। गजनी पर भी कब्जा। तालिबान ने एक हफ्ते के दौरान 10 सूबाई दारुल हुकूमतों का कंट्रोल संभाल लिया। ज़राए के मुताबिक अफगान तालिबान काबुल से तकरीबन 150 किलोमीटर के फासले पर पहुंच चुके हैं। तालिबान की लश्करगाह, हरात और दीगर इलाकों में लड़ाई जारी है, जबकि दूसरी जानिब तालिबान ने गवर्नर ऑफिस, पुलिस, आर्मी हेडक्वार्टर्स और जेल का इंतजाम भी संभाल लिया। तालिबान का कहना है पहला मौका है उन्होंने किसी सूबे में आर्मी हेडक्वार्टर्स पर कब्जा किया है। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ की जेर सदारत कोर कमांडर कमेटी का भी इजलास हुआ। पाक अफगान बॉर्डर पर बदलती सूरत हाल, पाकिस्तान को दरपेश चैलेंजेस, बॉर्डर सिक्योरिटी समेत दीगर अमूर पर भी तबादला ख्याल किया गया। आर्मी चीफ ने अस्करी हुकाम को सरहदों की निगरानी चौकस करने की हदायत भी की। जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा, अफगान अमन अमल में तमाम फरीकैन को किरदार अदा करना होगा। सुप्रीम कोर्ट में चीनी की कीमत मुकर्रर करने से मुताल्लिक हुकूमती अपील पर समाअत हुई। अदालत ने शुगर मिल्स को 97 रुपए एक्स मिल रेट पर चीनी फरोख्त करने की मशरूत इजाज़त दे दी। सुप्रीम कोर्ट ने केस लाहौर हाई कोर्ट को वापस भिजवाते हुए दरख्वास्तों पर 15 दिन में फैसला करने की हदायत भी जारी कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने रिमार्क्स में कहा, अदालत की जिम्मेदारी है कि कानूनी नुक्ते पर फैसला करे। कीमतों में नफा नुकसान का तयन करना अदलिया की जिम्मेदारी नहीं है। अमेरिका ने भारत को पार्टनर बना लिया, इसलिए पाकिस्तान से मुख्तलिफ सलूक किया जा रहा है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने गैर मुल्की सहाफ़ियों से गुफ्तगू में पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी का खुलकर इजहार किया। बोले, अफगान हुकूमत अमेरिका को दोबारा लाने की कोशिश कर रही है। कहा, अमेरिका की नज़र में पाकिस्तान अफगानिस्तान में छोड़ा हुआ 20 बरस का गंद साफ करने के लिए रह गया है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने यह भी कहा, मौजूदा हालात में अफगानिस्तान का सियासी हल नज़र नहीं आ रहा। तालिबान का कहना है जब तक अशरफ गनी अफगानिस्तान के सदर रहेंगे उनसे बात नहीं करेंगे। तालिबान को कायल करने की कोशिश की मगर वो आमादा नहीं हुए। पाकिस्तान ने फैसला किया है कि अमेरिका को हवाई अड्डे नहीं देंगे। चेयरमैन नैब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल का लाहौर में तकरीब से खिताब। कहा कि नैब की किसी से कोई ज़ाती दुश्मनी नहीं। कौमी एहतसाब ब्यूरो किसी के खिलाफ बेबुनियाद केस नहीं बनाता। नैब करप्शन के खात्मे की कोशिश करता है तो इल्ज़ामात लगा दिए जाते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि 90 केस ऐसे हैं जिनके बारे में नहीं जानता कि केस किसके खिलाफ हैं। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना सनाउल्लाह का बिलावल के बयान पर रद्द अमल। पंजाब हुकूमत गिराने के लिए तैयार हैं। पीपल्स पार्टी अपने नंबर दिखाए। कहते हैं अगर पंजाब हुकूमत गिरा दी गई तो मरकजी हुकूमत 10 दिन में गिर जाएगी। आदम एतमाद की कामयाबी के लिए न्यूट्रल अंपायर का होना बेहद ज़रूरी है। पीपल्स पार्टी के रहनुमा कमर जमान का कहना है कि अगर न्यूट्रल अंपायर का इंतजार ही करना है तो अगले इलेक्शन लड़ने का क्या फ़ायदा। कौम को महंगी LNG की मद में 11 अरब रुपए का टीका। ऑडिटर जनरल ने अपनी तहकीकात में तस्दीक कर दी।
रिपोर्ट में कहा गया, हुकूमत ने LNG महंगी खरीदी, टर्मिनल्स पूरी तरह इस्तेमाल न करने की वजह से मुल्की खजाने को अरबों का नुकसान हुआ। इंतजामिया सर्दियों में तलब और रसद के अलावा गैस की आलमी कीमतों पर नजर नहीं रख सकी। हुकूमत ने 10 नए डैम बनाने का फैसला कर लिया। डैम से सोलर और पन बिजली बनाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने तरबेला डैम की 5वीं तौसी मंसूबे का इफ्तिताह कर दिया। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, डैम्स ना बनने से मुल्क को नुकसान पहुंचा, आबी ज़खायर नज़रअंदाज करना अफसोसनाक है। डैम्स बनेंगे तो ही माहौल दोस्त बिजली पैदा हो सकेगी। पाकिस्तान आज महंगी तरीन बिजली बना रहा है। स्पीकर पंजाब असेंबली और पाकिस्तान मुस्लिम लीग के मरकजी रहनुमा चौधरी परवेज इलाही की मीडिया से गुफ्तगू। कहते हैं, स्कूलों में कुरान पाक के तर्जमे के साथ पढ़ाए जाने के बिल में उलमा बोर्ड ने अहम किरदार अदा किया। उन्होंने ये भी कहा, पाकिस्तान कलमा तैयबा की बुनियाद पर बनाया गया। असेंबली में कुरान बिल मंजूर होना तारीखी इकदाम है। फिरदौस आशिक अवान के नाम पर चौधरी परवेज इलाही ने कहा, छोड़ो, आपने किसका नाम ले लिया। शेख रशीद कहते हैं, PDM का इजलास बेवक्त की रागनी है। ऑपोजिशन पिछले साल से जलसे कर रही है। मौलाना फजलुर रहमान का बयानिया ही इमरान खान का बयानिया है। पाकिस्तान अहम रोल प्ले करने जा रहा है। टीवी ड्रामा इंडस्ट्री को बड़ा धचका। सीनियर अदाकारा दुर्दाना भट्ट कोरोना की वजह से इंतकाल कर गईं। वो गुज़िश्ता कई रोज से अस्पताल में वेंटिलेटर पर थीं। दुर्दाना भट्ट ने अदाकारी के सफ़र का आगाज़ 70 की दहाई में किया। उनके मशहूर ड्रामों में आंगन टेढ़ा, डुगडुगी, तन्हाइयाँ, 50-50, रुसवाई और इंतज़ार शामिल हैं। दुर्दाना भट्ट ने कई फिल्मों में भी अदाकारी के जौहर दिखाए और वो हमेशा अपने फैंस के दिलों में जिंदा रहेंगी। सरसब्ज पाकिस्तान गुजरांवाला के नौजवान कुछ कर दिखाने के लिए पुरअज़म। 1 मिनट में 50,000 पौधे लगाकर आलमी रिकॉर्ड बनाने की कोशिश। दर्जनों ड्रोन कैमरों के जरिए पौधे लगाने की वीडियो भी रिकॉर्ड की गई। फुटेज गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड टीम को भिजवाई जाएगी। इस काविश में 12,500 तलबा ने हिस्सा लिया। वज़ीर आज़म के मुशीर बराए मौसमियाती तब्दीली मलिक अमीन असलम भी तकरीब में शरीक हुए। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का डेरा गाजी खान के इलाके कोहे सुलेमान का दौरा। उन्होंने सोड़ा डैम की साइट का फिजाई मुआयना भी किया। सेक्रेटरी आपाशी ने वज़ीर आला पंजाब को मंसूबे के बारे में ब्रीफिंग दी। वज़ीर आला ने कहा, सोड़ा डैम के मंसूबे पर 5 अरब की लागत आएगी। डैम से कबायली इलाके और तौंसा में ज़राअत को फ़ायदा पहुँचेगा। राजनपुर और रोदकोई के इलाके में पानी के दीगर मंसूबों का भी आगाज़ किया जा रहा है। लाहौर में एहतरामे मुहर्रमुल हराम और कोरोना के बाइस जश्न आज़ादी पर आतिशबाजी का प्रोग्राम मनसूख कर दिया गया। लाहौर में आतिशबाजी 13 और 14 अगस्त की दरमियानी रात को की जानी थी। ज़राए के मुताबिक लाहौर PHA के ज़ेर एहतमाम किसी भी पार्क में अब आतिशबाजी नहीं होगी। डिवीजन सुपरिटेंडेंट रेलवे लाहौर का पाकिस्तान ट्रेन पर छापा। बगैर टिकट 44 मुसाफिरों और डाइनिंग कार कॉन्ट्रैक्टर को हज़ारों रुपए का जुर्माना कर दिया गया। DC रेलवे मोहम्मद नासिर खलीली ने कहा कि बगैर टिकट मुसाफिरों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी रहेगा। हुकाम के मुताबिक रेलवे का मुनाफा बढ़ाने के लिए तमाम इकदाम उठाए जाएंगे। लाहौर ट्रैफिक वार्डन ने जेल रोड पर शहरी को तशद्दुद का निशाना बना डाला। बाद में कार्य सरकार में मुदाखलत पर मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया। बिला वजह चालान करने पर तल्ख कलामी के बाद वार्डन्स ने तशद्दुद का निशाना बनाया और बाद में हवालात में भी बंद कर दिया। एहलकारों की जानिब से शहरी को मारपीट करने की फुटेज भी मंजर आम पर आ गई। दूसरी जानिब शहरी का कहना है कि कानून के रखवाले जब इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल करना शुरू कर दें तो कानून का अल्लाह ही हाफिज है। दुनिया बदल गई मगर पुलिस की आदत न बदली। वसाइल की कमी या मामला कुछ और। लाहौर पुलिस के एहलकार मुल्ज़मान को हथकड़ियां लगाकर मोटरसाइकिल पर अदालत पेशी के लिए ले जा रहे थे। ANN को फुटेज मौसूल हुई जिसमें देखा जा सकता है कि पुलिस एहलकार खुद मोटरसाइकिल चला रहा है जबकि हथकड़ियां लगे मुल्जिम को पीछे बिठाया हुआ है। इस बेहतियाती से मुल्जिम आराम से फरार हो गया।
पतोकी के इलाका हबीबाबाद में लेबॉर्ट्री वाले इंसानी जिंदगियों से खेलने लगे। डोनर से मुफ्त खून का अतिया लेकर मिलावटशुदा और ज़ायदुल मुद्दत खून 3000 रुपए में फरोख्त किया जाने लगा। ज़राए के मुताबिक लेबॉर्ट्री में नॉन क्वालिफाइड अमला काम कर रहा है। दूसरी जानिब लेबॉर्ट्री से जारी टेस्ट रिपोर्ट्स भी गलत साबित हो रही हैं। मरीजों और शहरियों ने महकमा सेहत के आला हुकाम से नोटिस देने का मुतालबा कर दिया। DIG इन्वेस्टिगेशन लाहौर शारिक जमाल की हदायत पर कम्युनिटी पुलिसिंग के नताइज 4 गुमशुदा बच्चों और नौजवानों को तलाश करके वर्सा के हवाले कर दिया गया। SSP इन्वेस्टिगेशन कैप्टन रिटायर्ड मंसूर अमान ने कहा कि लड़की निर्मा, हुमा, बनीन और लड़के दानिश को अहले खाना के हवाले किया गया। पुलिस अफसरान ने कहा वर्सा ने बच्चों के अगवा के मुकदमात दर्ज करवाए थे। अवाम से दरख्वास्त है वो मुकम्मल छानबीन के बाद कानूनी कार्रवाई कराएं। दूसरी जानिब बुरसा ने पुलिस के इक़दाम को खराजे तहसीन पेश किया। हेडलाइंस आपने जानी। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए ANN न्यूज़।